जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 9 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 74 का एक। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो शोषण के विरुद्ध है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध की अगर बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध का वर्णन है? तो ये आपका अनुच्छेद 24 में है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है? तो अमेरिका से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सा संस्था करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के आई में जो है राज्य वित्त आयोग का वर्णन है। अब पंचायती राज की अगर बात करें, पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना थी जो कि 4 वर्ष चला था। उसके बाद आपसे पूछ देगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही आपका भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, और उसके बाद फिर आपका हरित क्रांति की शुरुआत, जो कि प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो श्वेत क्रांति की शुरुआत जो हुआ था ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम जो विदेश में तिरंगा ध्वज को फहराया था और आपका स्टुटगार्ट में इन्होंने तिरंगा को फहराया था। अगर बात करें सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कही है। साथ ही सरोजिनी नायडू जो है ये आपका कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के पुस्तक का नाम की अगर बात करें तो ये आपका ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स एवं गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू हैं। कस्तूरबा गांधी के बारे में जान रहे होंगे, गांधी जी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगर बात करें महारानी लक्ष्मीबाई, इनके बचपन का नाम जो था ये मणिकर्णिका था, और इन्हीं की वीरता को देखकर जो ना ह्यूरोज ने कहा था कि क्रांतिकारी में लड़ने वाली ये एक मतलब मर्द है, महिला मर्द है, इसे करके वक्तव्य ह्यूरोज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति होते हैं तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। अगर बात करें राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे, क्योंकि वही प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के। वहीं प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति बोल देगा तो ये हो जाएगा आपका सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति बोल देगा तो ये आपका हो जाएगा एस कृष्णमूर्ति राव। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993 ईस्वी में हुआ था। अगर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को जो है ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात नहीं है। क्या है? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय है,
उच्च मृत्यु दर है और उच्च शिक्षा निरक्षरता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बांग्ला है बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा। बांग्लादेश की अगर राजधानी की बात करें तो ढाका है, मुद्रा जो है ये टाका है। फिर आपसे पूछ देगा कि भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो वो बांग्लादेश है। फिर आपसे एक क्वेश्चन आ जाएगा, 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? तो वो त्रिपुरा है। बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वाटर लिली है। बांग्लादेश से टोटल 5 राज्य सीमा साझा करता है। कौन कौन? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबा सीमा जो साझा करता है बांग्लादेश से वो आपका पश्चिम बंगाल करता है। बंग बंधु के नाम से जो जाने जाते हैं वो शेख मुजीबुर रहमान जाने जाते हैं, जो शेख हसीना जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, शेख हसीना उनके पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो प्याज में जो उत्पादन में मुख्य राज्य है ये आपका महाराष्ट्र है। फिर आपसे पूछ देगा कि सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक तालाब सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य है? तो वो तमिलनाडु है। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है तो कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने किए थे 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता जो है ये मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो अमरावती। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो है ये अमरावती है। मारौली अभिलेख के किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जो है ये प्राप्त होता है। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो उपनिषदों के लिए किया गया है। अगर वेदांत की बात करें या उपनिषद की बात करें टोटल कितना है? तो ये 108 है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो इंजीनियर डे या पुरुष दिवस, ये दोनों जो है इंजीनियर डे यानी अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आपका 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अब थोड़ा सा साक्षरता के बारे में इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। तो पढ़ देगा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनकी में से कौन सा कथन सही है? तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो 12 माह में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? रबी की नहीं है तो मक्का जो ये रबी का नहीं है, गेहूँ, जौ और सरसों है। भारत का अंतिम महान राजपूत कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पानीपत का तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद के बीच में, इसमें क्या कि आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजित हुआ और मिस्टेक हो गया भाई। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें कि आपका पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी, हार हो गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वो स्कंद था। अगर जयचंद की बात करें तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी विजित हुआ
अगर हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन जो है इसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। और शिलादित्य एवं परम भट्टारक की उपाधि जो हर्षवर्धन ने धारण किया था। हर्षवर्धन जो है ये पुष्पवती या वर्धन वंश का शासक था और इसने 3 पुस्तक की रचना की थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका एवं नागानंद। इस तीनों पुस्तक के लेखक जो हैं ये हर्षवर्धन ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक। दीवान बंदगान विभाग, दीवान बंदगान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सबसे अधिक गुलाम बोल देगा किसके दरबार में रहता था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक FST ही था। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? मैसूर ने जो है इस सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि की शुरुआत जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और सबसे पहले जो स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम ने किया था। सहायक संधि की शुरुआत जो किया था ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सहायक संधि की शुरुआत जो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। मिस्टेक हो गया बोलने में। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो रॉलेट एक्ट। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन भी 1920 में हुआ था, शुरू हुआ था। अब देखिए साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन को जो है ना व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है और साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और ये भारत जो आया था 1928 में आया था। क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 ईस्वी में आया था और ये क्रिप्स मिशन जो आया था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लितगो था। चौरी चौरा कांड की बात करें तो ये 5 फरवरी 1922 में हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो कल्पना चावला। 22 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया 23 अगस्त 2023 को। इसी के उपलक्ष्य पर 23 अगस्त को जो है ना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाने की परंपरा की शुरुआत हो गया है। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2023 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित है। 2025 तक जो है ना एड्स को खत्म करने का, TB को खत्म करने का जो लक्ष्य है 2025 तक है और एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप ये सभी जो है ये आपका नारंग कप ये सभी जो है बैडमिंटन से संबंधित है। फिर आपसे पूछ देगा 2023 में थॉमस कप का विजेता कौन है? तो ये भारत है, उपविजेता आपका इंडोनेशिया है। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? रवि सिन्हा को। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है दक्षिण पूर्व एशिया। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून। वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून है। वन प्रबंधन बोल देगा तो हो जाएगा भोपाल। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? भूविक्षेपी पवन। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है 111 किलोमीटर। फिर आपसे पूछ देगा 2 अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो गोरे कहा जाता है, गोरे। 2 अक्षांश के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है और 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ये आपका जोन कहा जाता है, जोन। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? B.S. मिन्हास हैं। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक में के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष बने वो आपका कौन बने? अजय बंगा, अजय बंगा।
24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? नॉर्वे। अब शतरंज की बात करें, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षताओं का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? जयपुर। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता हैं। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस विजय लक्ष्मी है। शतरंज में बोल देगा पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी है। वहीं अगर पुरुष में बोल देगा तो आपका एस विश्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था इस्लाम से। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। उपयुक्त सभी है। प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता। अगला क्वेश्चन है, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान डाइस में है तो गुजरात में है। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका गुजरात में है। अगर गुजरात में बात करें तो गिर नेशनल पार्क ये भी आपका गुजरात में ही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये आपका असम में है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका पंजाब में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क था ये आपका उत्तराखंड में है। फिर अगर बात करें एक भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी आपका कर्नाटक में है। सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका कर्नाटक में है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल। नेपाल का झंडा जो है ये दोहरे त्रिभुज के रूप में है। अगर बात कर लें नेपाल की तो नेपाल से टोटल 5 राज्य सीमा साझा करता है। कौन कौन? तो इसका एक ट्रिक है सुब्बू, SUBBU सुब्बू। देखिए एस से हो गया सिक्किम, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, बी से पश्चिम बंगाल, यू से उत्तराखंड। फिर आपसे पूछ देगा नेपाल के साथ सबसे लंबा सीमा कौन सा राज्य करता है? तो यू से उत्तर प्रदेश। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य विट्ठल नाथ। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था और झारखंड जो है 2000 में अलग हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ये 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर जो कि आरा में वहाँ पे जो है इसका मतलब अंग्रेज का विरोध कर रहे थे। अब 1857 की क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश से। उसमें जो भारत का गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था ये पॉमस्टन था। फिर आपसे पूछ देगा ये 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये कमल और चपाती था। और 1857 की क्रांति का मुख्य जो मतलब कारण था ये चर्बी वाला कारतूस जो मंगल पांडे मुंह से खोलने के लिए मना कर दिए थे वही मुख्य कारण बन गया था। फिर थोड़ा सा कुंवर सिंह की ओर चलते हैं तो कुंवर सिंह से पूछ देगा कि कुंवर सिंह जो अंतिम युद्ध लड़े थे ना तो कुंवर सिंह और किसके बीच हुआ था? कैप्टन ली ग्रांड एक अंग्रेजी सेना नायक था और कुंवर सिंह के बीच अंतिम लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। बहावी आंदोलन जो था ये मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था। अब बहावी आंदोलन का मुख्य नेता जो था ये इनायत अली और विलायत अली था। यानी इनायत अली और विलायत अली मुख्य रूप से बहावी आंदोलन के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो त्यागराज है आपका कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति से। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में कौन कौन आते हैं? तो ये आपका त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री ये तीनों जो है कर्नाटक संगीत में आते हैं। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर। बिहार राज्य का जो शिवहर है इसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें बिहार में वो हो जाएगा कैमूर।
यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो इनमें से कोई नहीं, यानी सुनाई जो नहीं देगा। क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ की आवाज़ जो हम नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी के वजन का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा को जो है ना जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जल की कठोरता किसके कारण होता है? CaSO3 हॉल 2 के वजह से। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया? माया। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु है, पिताजी, जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। इंसुलिन की कमी से कौन सा होने वाला रोग है? तो डायबिटीज रोग है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन जो है ना अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका से जो है बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज किए थे बैटिंग एवं बेस्ट ने। कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में किए थे। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। निम्नांकित में कौन स्तनधारी नहीं है? तो मगरमच्छ जो है स्तनधारी नहीं है, डॉल्फिन, बाघ और मानव है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय द्वीप का दर्जा दिया गया था डॉल्फिन को। प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? अवरक्त किरणों की। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। यदि किसी लेंस का आधा भाग वाले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब उसकी चमक कम हो जाएगी। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? चाइना रोज। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो मिथोमोग्लोबिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये गलत है। एनीमिया रोग किसकी वजह से होता है? तो लोहे की कमी से होता है एनीमिया रोग। ठीक है, घेंघा, ये आयोडीन कमी से जो होता है ना ये घेंघा रोग होता है। ठीक है, घेंघा कहिए या गंड रोग कहिए, ये आयोडीन की कमी से होता है। और लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। और लोहे की अधिकता से लौमत्ता रोग हो जाता है। लोहा बोलिए तो या आयरन बोलिए, ऐसा नहीं लोहा सिर्फ समझिएगा। लोहा या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। फिर तांबा की कमी से जो ना विल्सन रोग हो जाता है। सही, इसमें थोड़ा सा अब हम लोग पढ़ लेते हैं। मानव शरीर में अधिकतम वसा त्वचा के नीचे जमा होती है, ये सही है। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण में सहायता मिलती है, ये सही है। मानव शरीर का खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्राओं में होता है, ये भी सही है। साबुन को जल में घोलने पर जल से के पृष्ठ तनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण है, तो ये आपका +5 है। ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल 2.5 पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगा, तो 0.5 जूल। ट्रांसफार्मर मुक्तः बदलता है वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर मुक्तः बदलता है वोल्टेज को। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। उस जगह प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का।
निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है? मृदुतक, पेरेनकाइमा। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो कंपाइलर कहा जाता है उसको। यदि लाल फूल को हरे कशिश में देखा जाए तो यह कैसा दिखेगा? तो काला। लाल फूल को अगर लाल में दिखेगा तो लाल दिखेगा, सफ़ेद में देखिएगा सफ़ेद में, यानी कुछ भी दे दे जौन कलर देगा उसी कलर में वही दिखता है। उसके बाद फिर आपका सफ़ेद में वही कलर दिखता है। माइकल्स मोरले प्रयोग आधार बना था ईथर परिकल्पना के पतन का। एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। डीएनए में प्यूरिन क्षार है, एडेनिन व ग्वानिन। नेक्स्ट यहाँ से आपका मैथ है, देख सकते हैं आप मैथ है। देखिए सारा क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, इसका आंसर भी डाल देंगे हम टेलीग्राम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।